Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Unacademy Let's Crack Ninth and the 10th CBSE. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो then you have the opportunity to learn with the top educators of Unacademy platform. Similarly, you will get the quality contents and the great learning experience with Unacademy platform. देखो, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू क्रैक द CBSE क्लास 9th एंड द 10th विद इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. अगर आप Unacademy को सब्सक्राइब करते हो then you will have the opportunity to learn with the top educators of Unacademy platform and obviously you will get the quality contents. And before starting this chapter let me introduce myself. मैं अपने आप से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. मेरा नाम अभिषेक कुमार है. मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से. क्या करी है? मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से एंड आई हैव ऑलरेडी mentored स्टूडेंट फॉर NTSE ISO एंड CBSE बोर्ड्स स्कूल. ठीक है, इन CBSE बोर्ड्स को जिन्होंने क्वालिफाई किया उन लोगों को मैंने मेंटर्ड किया है, जिन्होंने बहुत अच्छे रैंक्स हासिल भी किए हैं. राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा राजस्थान. अब अपन बात करते हैं किसकी? मोटिवेशन सेशन की. मोटिवेशन सेशन की बात करते हैं. आज का सेशन होने वाला है आपका मोटिवेशनल सेशन. इन दिस मोटिवेशनल सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टू हाउ टू राइट इन योर एग्जामिनेशन. आपको कैसे अपने एग्जामिनेशन में लिखने हैं इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ. तो आपको मेरा मोटिव समझ में आया होगा या नहीं आया होगा? मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आज आपको क्या करने वाला हूँ, मोटिवेशनल सेशंस को डिस्कस करूँगा. और उस मोटिवेशनल सेशंस में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ किसको? स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ टू राइट द इन योर एग्जामिनेशन, कि आपको अपने एग्जामिनेशन में कैसे लिखने हैं. ठीक है, अब देखो, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द CBSE क्लास 9th विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. भारत के लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा. ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो फिर वॉट यू विल गेट. अब आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस. आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर. आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो. यू कैन टेक पार्टिसिपेट एंड इंगेजिंग डिस्कशन. आप इंगेजिंग डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट. आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हो एंड आंसर द पोस्ट ऑल बाय द क्लास इज गोइंग ऑन. और कब? जब सब आपका क्लास चल रहा होता है उस टाइम पे. स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अपन बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड. जितने भी आवर कोर्स हैं वो किससे स्ट्रक्चर्ड है? इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट. आपको एग्जाम में बेस्ट प्रिपेयर कराने के लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाने वाले हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की बात करते हैं. फॉर इवैल्यूएशन पर्पस हियर ऑन अनअकैडमी वी आर प्रोवाइडिंग यू लाइव टेस्ट एंड क्विजेज सो दैट आप क्या करो, अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ. आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो बाय गिविंग द रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट द डिटेल्ड एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस. आपको डिटेल्ड एनालिसिस आपके परफॉर्मेंस का दिया जाएगा. अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की आप बात करते हो, मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद यू कैन एक्सेस आवर ऑल लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्स. और अपने कंफर्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट यू कैन वॉच दैट वीडियो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन होने वाली नहीं है. ओके. अब देखते हैं स्पेशल क्लासेस की बात करते हैं. अपन जब ये स्पेशल क्लासेस की बात करते हो तो इसके जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू कैन अटेंड द स्पेशल लाइव क्लासेस. आप स्पेशल लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स आर कंडक्टिंग द फ्री लाइव क्लासेस सो यू कैन एंजॉय इफ यू वांट. और मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज गो फॉर द स्पेशल क्लासेस वेयर यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द सब्सक्रिप्शन क्लासेस. ध्यान रखा करो कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. चाहे वो हिंदी के ले लो, इंग्लिश के ले लो, मैथ्स के ले लो, संस्कृत के ले लो, वट एवर सब्जेक्ट यू वांट, देयर एजुकेटर विल कम लाइव एंड टीच यू. ठीक है, आपको वो पढ़ाएंगे. ओके, इज दैट क्लियर?
देखो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आपको पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप पढ़ाई करने लगते हो तो आप टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो। देवेंद्र सर पढ़ाएंगे, सिकंदर सर पढ़ाएंगे, दीपक सर पढ़ाएंगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, जैसे आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, किसी और सर से पढ़ सकते हो। किसी और का कहने का ये पर्पज़ है कि फॉर वन सब्जेक्ट देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, सो यू कैन लर्न फ्रॉम हुएवर यू वांट्स। आप जिनसे भी चाहो, उमा मैम से चाहो तो उमा मैम से आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो किसी और एजुकेटर से पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हुएवर यू वांट्स टू लर्न यू कैन लर्न, देयर विल बी नॉट अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग। ओके और नॉट। मैथ्स के भी मल्टीपल एजुकेटर मिलेंगे, फिजिक्स के भी मल्टीपल एजुकेटर मिलेंगे, सब सब्जेक्ट के आपको वहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स अवेलेबल है, यू कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की अगर आप बात करते हो, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करते हैं, जितना फोकस मैथ्स को किया जाएगा, वी विल गिव द इक्वल फोकस टू सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। यहीं पे गलती हो जाती है, यहीं पे चूक हो जाती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैथ्स को फोकस करते हैं, साइंस को फोकस करते हैं, बट सिंपली वो लोग फोकस नहीं करते सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी को, तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। क्या होती है, उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। इज इट क्लियर? वो लोग मैथ्स को तो फोकस करते हैं, साइंस को फोकस करते हैं, बट दे सिंपली डू नॉट focus on math, social science, Hindi and English. But here on Unacademy we will give the equal importance of each and every subject, so you can learn. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाली है। ओके और नॉट? अब देखो आपको क्या करना है, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर। आपको बस प्ले स्टोर जाना है, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और क्या करना है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और द 9th सेगमेंट। क्लास 10th और क्लास 9th सेगमेंट पे आपको रजिस्टर करना है और पढ़ाई को स्टार्ट करनी है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है। यू कैन लर्न, ठीक है, यू कैन लर्न। अब अपन बात करते हैं क्या है, टेलीग्राम ऐप की। और देखो बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों के एग्जामिनेशन होंगे, तो इस बात पे मत जाना कि आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। सो एग्जामिनेशन होंगे, सब एग्जामिनेशन आपको पता है, कितना विरोध के बाद भी जेई का एग्ज़ाम हो रहा है, नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो सब एग्ज़ाम होंगे। इसलिए मैंने आज एक सेशंस बनाया इसमें मैंने आप बताने की कोशिश की है टू अबाउट एग्जामिनेशन, हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जाना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे विल टेक द एग्जामिनेशन ऑब्वियसली। दिस इज द आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जरूर से सब्सक्राइब करो टेलीग्राम चैनल को टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। हम लोग ईच एंड एवरी वीडियो लिंक्स या जो भी चीज़ होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वी विल पास यू थ्रू द टेलीग्राम चैनल, आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यूज द टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं अपन सब्सक्रिप्शन की, तो प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी आप परचेज करोगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो प्लीज़ यूज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द AKCBSE कोड टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। ओके, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू, मैं बहुत दिल से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, AKCBSE कोड को यूज करो टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट whenever you purchase the Unacademy subscription. I recommend you to go for the 36 month or 48. If you are in class 9, go for 48 month. If you are in class 10th, go for 36 month subscription by using the AKCBSE code. ठीक है, आपको क्या करना है, इस कोड को बस यूज करना है। Isn't it? चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं 36 मंथ सब्सक्रिप्शन की और 48 मंथ की सब्सक्रिप्शन की। तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे, यू हैव टू पे ओनली 36,000 और यू हैव टू पे ओनली 28,800 रुपीज फॉर दैट। ठीक है, अब हाउ टू राइट इन योर एग्जामिनेशन, आई विल शेयर यू द ट्रिक्स और मैं आपको बताऊंगा क्यों, एंड आई विल स्पेसिफिकली फोकस द सोशल साइंस। मैं किसको फोकस करने वाला हूँ, सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान को मैं आज फोकस करके आपको बताऊंगा कि वाई। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी को बताना कि कैसे आपको लिखना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टीचर्स और जो पेपर चेकर हैव द एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्लैश योर मार्क, और वो आपको मार्क्स काटने में वो सोचता नहीं है, वो बहुत मार्क्स आपके कट कर सकता है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके,
तो इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ये बात मत समझना कि बस मैं ये ऐसे ही सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि सोशल साइंस में अगर आप लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें ह्यूमैनिटिक सब्जेक्ट है, कहीं आप गलती की है आपको मार्क काट लेगा। लेकिन मैथ्स की बात करते हो, अगर आप मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फार्मूला बेस्ड। वहाँ पे फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जब फार्मूला इंपॉर्टेंट है तो फार्मूला में वो चीज़ काम ही नहीं हो सकता है। क्या होगा? वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि फार्मूला आप दिए तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इधर 0 और इधर 10। बट यहाँ पे एजुकेटर के पास, यहाँ पे आप बोल सकते हो जो आपका पेपर चेक करेगा, दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू कट योर मार्क, वो आपके मार्क को कट कर सकता है। तो इन चीज़ों के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट। ओके 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 और नॉट? ओके और नॉट बताओ। हेलो? हाँ, क्लास के बाद। ठीक है, अब देखते हैं रैशनल की आपको जरूरत क्यों है। सोशल साइंस इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। सोशल साइंस क्या है? कंपलसरी सब्जेक्ट है अप टू अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ द स्कूल एजुकेशन। जब आप स्कूल एजुकेशन में जाते हो, मतलब सीबीएसई क्लास 10 में भैया आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू हैव टू लर्न। आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्या करना है? आपको पढ़ने ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब पढ़ने ही पढ़ने हैं तो अब आपको अच्छे से तो एग्जाम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको तो दिक्कत हो जाएगी। सोशल साइंस इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट अप टू अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। किसके लिए? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, अब जब पढ़ना ही है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ले आया जाए, मैक्सिमम मार्क ले आया जाए। ये बताओ, जब अपन को पढ़ना ही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी स्कूल में, कोई भी मीडियम में हो, सोशल साइंस इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट अप टू द सीबीएसई क्लास 9th और द 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, जैसे हिंदी और इंग्लिश, सॉरी हिंदी एंड संस्कृत। तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाती है कि आप तो या तो संस्कृत को ऑप्ट कर दो या हिंदी को ऑप्ट कर दो, एक से आपको मुक्ति मिल गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि आप ज्योग्राफी पढ़ लोगे, हिस्ट्री छोड़ दोगे ना, दिस इज नॉट अलाउड, कंप्लीटली अनफेयर विद द हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री बुरा ना मान जाए, इसलिए सीबीएसई ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इसको कंपलसरी सब्जेक्ट रखेंगे। ओके, क्या करेंगे? कंपलसरी सब्जेक्ट रखेंगे। ओके और नॉट? बताइए, क्लियर? ठीक है, इट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द जनरल एजुकेशन। ये क्या इंटीग्रल कंपोनेंट है? मतलब इसको आप अलग नहीं कर सकते। इंटीग्रेट मतलब जोड़ा हुआ पार्ट है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ये क्या है? दिस इज द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। अब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, देन सर्टेनली यू विल अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। आपको एनवायरमेंट के बारे में समझ आएगी इन इट्स टोटलिटी एंड डेवलपिंग अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड एन इम्पीरिकल, ठीक है, एंड एन इम्पीरिकल रीजनेबल एंड द ह्यूमन आउटलुक। जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो, हिस्ट्री नहीं पढ़े हो, तो आपको क्या पता कि प्रीवियसली क्या होता था, आप कैसे एक रीजनेबल लाइफ जी सकते हो। यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट, कैसे किसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे स्टेज हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ। ईच एंड एवरीथिंग यू गेट टू नो बाय लर्निंग द सोशल साइंस। इजंट इट और नॉट? इजंट इट और नॉट? बताओ, ये सही है या नहीं है, ये बताओ आप। ठीक है, मैं जो आपको बोल रहा हूं वो बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, वो बात समझने की कोशिश करो। इजंट इट? बताइए, समझ में आया? इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। अब अपने को कोर्स स्ट्रक्चर पे देखना है। अब जब आपको कोर्स स्ट्रक्चर पे देखना है तो थ्योरी पेपर, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द थ्योरी एंड द सीबीएसई क्लास 9। देखो, आपके पास इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अर्थात हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री 20 मार्क्स आएंगे। 60 पीरियड में इसको कंप्लीट करने हैं। कितने? 60 पीरियड में इसको कंप्लीट करने हैं हमें। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो भी एजुकेटर्स या मैं भी अब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोगों ने कितने अच्छे से आपके हिस्ट्री नाजिज्म बस आपका शायद बचा हुआ, क्योंकि मैं
नाजिज्म अगर किसी एजुकेटर ने नहीं किया होगा मैम ने, तो आई विल फिनिश अप दैट सिलेबस ऑल्सो। तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास ये मिल चुकी है, एक और अपॉर्चुनिटी अब आपके पास ये मिल चुकी है। देखो, लेकिन जो आपका न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसको भी ध्यान रखना है, न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसको भी ध्यान रखना है। अब यू हैव ओनली 46 पीरियड आपके पास, अब कितने न्यू सिलेबस में 46 पीरियड है। मैंने जान के पुराने वाले स्लाइड को रखे क्योंकि सो दैट आई कैन कंपेयर विद द प्रीवियस वन, ठीक है। लेकिन अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यू हैव टू लर्न ओनली 3 चैप्टर्स। क्या आपको बस कितने पढ़ने हैं? ओनली 3 चैप्टर्स। इजंट इट? इजंट इट? बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ओनली यू हैव टू लर्न द 3 चैप्टर्स, ओके। बताओ, अब देखो, अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। इससे भी आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। जब 20 मार्क्स का पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसको आपको कितने पीरियड में कंप्लीट करने थे? नंबर ऑफ पीरियड, नाउ दैट विल कम डाउन टू 37। अब इसमें भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, इसमें पॉपुलेशन को हटा दिया गया, पॉपुलेशन को कंप्लीटली हटा दिया गया तो भैया पीरियड भी हटेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रेनेज को भी हटा दिया गया, ड्रेनेज से ओनली मैप पोर्शन पूछा जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पीरियड स्लैश डाउन हो गए एंड दैट विल कम आउट से 37 पीरियड। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना आप लोग। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप समझना 60 पीरियड भी रिड्यूस हुआ है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ये नॉलेज आप लोगों के में नहीं होती। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मीन्स व्हाट? सिविक्स और द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इससे भी आपको 37, मतलब इससे भी आपको 37 पीरियड में कंप्लीट करना है। सिमिलरली 20 मार्क्स विल बी आस्क्ड अगेन। इकोनॉमिक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन द 37 पीरियड। यू कैन ऐड इफ यू वांट, आप ऐड कर सकते हो 46, 37 दैट मच पीरियड इज गिवन टू यू। 7 21 6 व्हाट? 21 6 7 21 21 6 28, 21 6 27, ठीक है। 27 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 1 14, मतलब यू हैव ओनली 147 पीरियड टू कंप्लीट, ठीक है। कितने हैं आपके पास? 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 2 15, 157 पीरियड है आपके पास। 157 पीरियड इज इन हैंड ऑफ यू टू कंप्लीट दैट सिलेबस, ओके। बताओ, क्लियर है? 157 पीरियड में अब आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे और मार्क्स विल बी 80 मार्क्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मार्क्स आपके कितने मार्क्स के होने वाले हैं। कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 80 मार्क्स। इजंट इट क्लियर स्टूडेंट? इजंट इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो, इजंट इट क्लियर? बताइए। ये तो बात हो चुकी है अपनी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रिस्क्राइब बुक्स की। मैं भी प्रिस्क्राइब करूंगा, आपका एनसीईआरटी भी और सीबीएसई बुक्स को प्रिस्क्राइब करता है। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब हिस्ट्री के लिए आपको कोई भी ऑल इन वन या इधर उधर की पब्लिकेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज इनफ। एंड द प्रिस्क्राइब बुक्स में एनसीईआरटी इज द बाइबल। यू हैव टू स्टिक विद एनसीईआरटी। बाइबल ले लो, गीता ले लो, कुरान ले लो, वट एवर यू वांट, ठीक है। आपको क्या मिलेंगे? आपको एनसीईआरटी के लिए या कोई भी बुक सोशल साइंस के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, इट इज एनफ। क्या है एनफ है? बताओ। मैंने आपको बताया कि सीबीएसई जब रेकमेंड करती है एनसीईआरटी को और सीबीएसई आपके पेपर सेट करती है, तो सीबीएसई पेपर सेट करेगी तो सीबीएसई क्यों भैया उससे आगे पूछेगी? सीबीएसई आपको जो बुक रिकमेंड करती है उसी से पूछती है। तो इतना चीज़ों को आप लोग हमेशा याद रखना। इजंट इट? बताओ, क्लियर है या नहीं? सिमिलरली इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी ऑल्सो सेम लॉजिक फॉलोज। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मीन्स व्हाट? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? बताओ। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब इसका मतलब होता है आपका सिविक्स पोर्शन और द पॉलिटिकल साइंस। एंड दैट बुक इज इनफ। सिमिलरली इकोनॉमिक्स इज द न्यू सब्जेक्ट फॉर यू गाइज एंड द एनफ इज इनफ। एनसीईआरटी इज इनफ, ठीक है। डू नॉट, आपको बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा एंड प्लीज डू नॉट गो फॉर एनी गाइड। क्यों? क्योंकि गाइड में मोस्ट ऑफ द जो गाइड की पब्लिकेशन होती है एक दो को छोड़ के गलत आंसर पब्लिश करती है। सो प्लीज स्टिक टू द एनसीईआरटी से स्टिक करो। यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स, ओके। ओके और नॉट? अब अपन बात करते हैं टुगेदर टुवर्ड्स ए सेफर इंडिया पार्ट 2 ए टेक्स्ट बुक ऑफ। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है टुगेदर टुवर्ड्स ए सेफर इंडिया, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स एट सेकेंडरी
स्टेज पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, इन सब बुकों को आप फॉलो कर सकते हो। चलिए अब सेक्शन 1 पे अपन जंप करते हैं। सेक्शन 1 क्या होगा आपका? सेक्शन 1 होगा जिसमें आपसे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, वेदर या तो वो एमसीक्यू हो सकता है या वन लाइनर या वन वर्ड हो सकता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान देना, वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन वर्ड का क्वेश्चन है ना, तो वन वर्ड ही रहने देना सर। क्या करोगे? वन वर्ड ही रहने दोगे। ऐसा कभी भी गलती मत करने चले जाना, ऐसी कोई भी गलती मत करने चले जाना कि वन वर्ड का क्वेश्चन है, लिखने लगे भर के 10-10 पेज लिखने लगे। बच्चे लोग करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बच्चे लोग करते हैं। जैसे वन लाइन का क्वेश्चन है, उन लोग समझेंगे नहीं, वो लोग उसको समझेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? सिंपली उसको यूज करने लगेंगे। क्या यूज करने लगेंगे? अब जानते हैं, उसी के बारे में जानते हैं, लेके लमार दिए, लिखने लगे तो कलम रुकता ही नहीं है। नहीं, ऐसी गलती भूल के मत करो। मेरे जैसा अगर मास्टर होगा, मेरे जैसा अगर पेपर चेकर होगा, गिव यू 0, क्योंकि वो सिंपली आपको बता रहा है यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वर्ड लिमिट। आपको क्या करने पड़ेंगे? आपको वर्ड लिमिट को देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही ना। हो सकता है मोस्ट ऑफ द एजुकेटर ना काटते हो, लेकिन मेरा दिमाग अगर घूम गया तो मैं काट दूंगा। तो हो सकता है जो आपका पेपर चेकर हो वो मेरा दोस्त हो, तो वो आपका मार्क्स तो काट कर देगा। इसलिए कभी भी बच्चों ऐसे मत करना, गलती मत करना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप एक पेज पूरा लिख दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसकी पावर ही नहीं है, वो चाह के भी नहीं दे सकता है। वो 1 मार्क्स ही आपको पे कर पाएगा, 1 मार्क्स ही आपको दे पाएगा। Question may be asked in different format like the multiple, as I have told you, like the multiple type questions, very short answer type questions. मैच द कॉलम भी आपसे पूछ सकता है, मैच द कॉलम्स भी पूछेगा तो एमसीक्यू में ही हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा देखने की जरूरत हो जाती है। या फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में एक चीज ध्यान देना, यू डोंट हैव एनी चॉइसेस, आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है, मैक्सिमम चांस है कि यू विल नॉट गेट एनी ऑप्शन, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ओके ओके, क्लियर और नॉट? अब आपको देखना है शॉर्ट, सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी पे क्या आते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 8 क्वेश्चंस होंगे, ईच ऑफ 3 मार्क्स। तो कितना हो गया? 8 × 23 = 24 मार्क्स। देयर विल बी 8 क्वेश्चंस, वही ये भी बता रहा है, देयर विल बी 8 क्वेश्चंस, 21 to 28, ठीक है क्या? ऑफ 3 मार्क्स ईच। ईच क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे नीड टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 के 80 वर्ड्स में आंसर करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा मत कर देना, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ओके, ज़्यादा अगर कर दोगे तो देन यू विल बी इन ट्रबल। ओके, क्लियर और नॉट? अब इसमें भी बच्चे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि वाई द पीरियड ऑफ 1793 to 1794 वाज नोन एज द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। अब आप अगर ऐसे आंसर लिख दो, मैंने एग्जाम्पल भी दी, बिकॉज रॉबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। देन कोई भी पेपर चेकर हो, कितना भी अच्छा दिल होगा, तो वो आपको कितना मार्क्स प्रोवाइड करेगा? 1 मार्क्स। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओवरव्यू देने पड़ेंगे। ओवरव्यू पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाउ टू राइट, कैसे कैसे हुआ था, क्यों रॉबेस्पियर को, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया था, कब उसको सत्ता मिली थी, क्या हुआ था, उसने क्या क्या किया था, तब आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे उसी क्वेश्चन को अगर आपको 3 मार्क्स लेना है तो आप कैसे लिखोगे? ये यहाँ पे आपको 1 मार्क्स के लिए मिल गया। आपको कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ से? वाई द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 वाज नोन एज द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। तो देखो, अब आपको यहाँ पे 1 मार्क मिला, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? अब आप इसी क्वेश्चन को कोशिश कर रहे हो कि ना मैं अच्छा लड़का हूँ, अच्छा मार्क्स लाऊंगा। ठीक है, तो अब आप कैसे लिखोगे? वाई द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 वाज नोन एज द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, आंसर लिखने का तरीका पे ध्यान देना। हमेशा स्टोरी सोशल साइंस में मत बनाना, आपको एवरेज मार्किंग दे दी जाएगी। पॉइंट वाइज आंसर शुड बी प्रिफर्ड, शुड बी, विल बी नहीं, शुड बी प्रिफर्ड।
यू हैव टू प्रिपेयर द पॉइंट वाइज एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर, पॉइंट वाइज, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ द टेरर। आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले रेन ऑफ टेरर को किस पीरियड को बोला जाता है, तो आप बोलोगे द पीरियड फ्रॉम 1793। उसके बाद आप लोग कहेंगे ऑल दोज हुम वी सॉ एज द एनिमी ऑफ द रिपब्लिक, चाहे वो नोबल्स हो, क्लर्जी हो, members of the other political party or even member of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal. I think मैं आपको बताने में सफल हो पाया कि how to write the answer, isn't it? अगर समझ में नहीं आया तो बताना आप लोग। Why the period from 1793 to 1794 was known as the reign of terror in France? अगर आपको you have to achieve the 3 marks, तब आपके लिए ये क्वेश्चन को कोशिश करनी पड़ेगी। अब उसके बाद आपको 2-3 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। 3 पॉइंट आप लिख दोगे, हो गया, बात खत्म, ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर आप करो तो 4 पॉइंट। अब भैया ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें लिखने लगे 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग मोर। जितना जरूरी है, अब खाने की आपकी ज़रूरत है, जितनी कैपेसिटी है उतना ही खाओ। ज़्यादा खाओगे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगा और आपके कुछ ना कुछ पोर्शन को वो खराब कर देगा। ओके, ओके और नॉट, ओके और नॉट, बताओ, या अभी भी कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर बच्चों किसी को कोई दिक्कत हो, एनी वन हैविंग फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। प्लीज़ आप लोग बता सकते हो। अगर आप लोगों को किसी को भी लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे परेशानी है, या ये है, ये वो है, तो प्लीज़ लेट मी नो, बताओ। क्या हुआ? कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है। तो ये तरीका होता है लिखने का, जैसे डिफरेंस बिटवीन भांगर सॉइल एंड द खादर सॉइल। अब कोई ऐसे स्टोरी के फॉर्म में लिख रहा है, तब उसको कितना मार्क्स मिलेगा? 2 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। अब उसने भी वही पॉइंट लिखा है, खादर इज न्यूअर, इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इट हैज ए फाइन पार्टिकल्स, इट इज फाउंड इन लोअर कोर्सेज, भांगर इज ओल्डर, इट इज लेस फर्टाइल, इट इज ए पेबल्स, इट इज फाउंड इन अपर कोर्स। सेम पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड हियर, बट डू यू थिंक कि आपको यहाँ पे उनको सबका सब मार्क्स मिलेगा? ये बताओ, डू यू थिंक? बताओ, क्लियर? अब क्या हुआ? लेकिन अगर आप उसी आंसर को इस तरह से सजा के लिख दो, दिस इज ओल्डर एलुवियल, दिस सॉइल इज फाउंड फ्रॉम द रिवर बेसिन, फिर आपको कोई भी कितना भी मार्क्स कट करने वाला हो, इतना क्लियर आंसर है तो वो 5 तो नहीं देगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क इज 3, तो वो आपको 3 नंबर तो देगा ही देगा, 3 नंबर तो देगा ही देगा। ओके, isn't it? अब क्या है, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मैप क्वेश्चन 30+6। आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे? 30 मार्क्स के तो आपके आएंगे, ठीक है, और उसके पास 6 मार्क्स का मार्क्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैप सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैप सेक्शन को मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि आई एम डिस्कसिंग मैप सेक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ सीबीएसई क्लास 9। दिस सेक्शन विल हैव ऑफ 6 क्वेश्चन फ्रॉम 29 to 34 ऑफ 5 मार्क्स एच। कितने? 5 मार्क्स के होंगे 6 क्वेश्चन, तो 36। 6 into 6 is equal to how much? 36। ईच क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड इन अबाउट 120 वर्ड्स। वर्ड लिमिट ध्यान देना। अब आप इसमें छोटा सा लिख दोगे, 80 वर्ड्स का लिख दोगे, तो वो आपको 4 मार्क्स देगा, 5 मार्क्स देगा। तो आपको वर्ड लिमिट देना है। अब 500 वर्ड लिख दोगे, फिर भी वो आपको 3 मार्क्स देगा, 4 मार्क्स देगा। तो 120 है, तो 120 प्लस माइनस 10, 1 प्लस माइनस 10 विल बी गुड, ठीक है।
देखो मैप भी दो सेक्शन में होता है, एक सेक्शन आपके ज्योग्राफी का मैप होगा, एक सेक्शन आपके हिस्ट्री का मैप होगा। ईच मैप क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। जितने भी सेक्शंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। उसमें बिट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन देख लो, वाई आर रिवर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री इकोनॉमी। लिखने का तरीका मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना है, रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री इकोनॉमी बिकॉज वाटर फ्रॉम द रिवर इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, essential for various human activity. These are the rivers provide water for irrigation. They provide fertility to the soil. The rivers provide water for irrigation. They provide fertility to the soil. They are useful for navigation. They help to generate hydroelectricity. They help to develop tourism. अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हो, they will provide you the good marks. 5 out of 5 मार्क्स वो प्रोवाइड करने ही करने हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अबाउट द ज्योग्राफी कि मैप कैसे करना है। मैप आप कैसे करोगे। चैप्टर नंबर 1 एज ए एग्जांपल मैं बताया, जैसे इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, बस इतना ही सिलेबस है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहा है कैपिटल राजस्थान का, तो आप अगर राजस्थान जयपुर यहाँ भी है, आप यहाँ भी अगर डोनेट करते हो दे विल प्रोवाइड यू, लेकिन उन लोगों को बर्दाश्त तब नहीं होगा जब आप यहाँ पे जयपुर करोगे। यहाँ पे तो यू मस्ट नो द लोकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो इसके लिए एक तरीका है कि बार बार मैप को देखो, विजुअलाइज करो, मैप बेस्ड स्टडी करो। मैप बेस्ड स्टडी करोगे अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस होता है। एक बार दिन में उठाओ, सारे स्टेट्स को देख लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख लो। अब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहा है कि डिनोट करना है, अब आप इसको उड़ीसा से लेके चले जाओगे तो वो मार्क्स देगा क्या? नहीं देगा। आप झारखंड में यहाँ है तो आप यहाँ से लेके जाओगे तो वो मार्क्स दे देगा, लेकिन आप झारखंड के बदले उड़ीसा में टच करा दिए, दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनी मार्क्स। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजुअलाइज द मैप रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे विजुअलाइज करो। ठीक है, थैंक यू। यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। इन केस एनी क्वेश्चन लेट मी आस्क, कोई भी दिक्कत हो आई एम हेयर टू काउंसिल यू। Okay, thank you. Have a nice day. Please use the code AKCBSE to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. आप यूज कर सकते हो AKCBSE को, ठीक है, to get the Unacademy subscription. Okay, thank you. Have a nice day. Please subscribe. Let's crack 9th and the 10th CBSE. Once again, thanks everyone.